हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं आपकी आज की रीडिंग की। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देखना चाहते हो तब भी देख सकते हो। जर्नल प्रेडिक्शंस लेना चाहते हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं आज की आपकी। लेट्स सी। ट्रुथ, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ट्रुथ का आया है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है। चेंज, करेज, memories, nostalgia. Okay. Oh, family. Wow. Give me one more card. और कार्ड आ चुका है। Decisions. Someone is indecisive. आप डिसीजन ले चुके हो बिकॉज यहाँ पर चेंज की एनर्जी है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखो तो यहाँ पर इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा हुआ है। मतलब कि ये जो सूटकेस वगैरह हैं ये टर्न करके, ये ट्रेन की पटरी है वहाँ से ये, और बड़ी करेज और बड़ी हिम्मत से ये काम आपने किया है। इतना इजी नहीं था अपने आप को रिटर्न करना, वापस करना, अपनी एनर्जीज़ को पुल बैक करना, इतना इजी नहीं था। शायद किसी सच्चाई का सामना आपको करना पड़ा, उसके बाद ये चीज़ें आपने सोची कि आपको फील हुआ कि कुछ है जो मेरी लाइफ में सही नहीं है, कुछ है जो मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो मैं डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता। लेट्स से, क्योंकि मैं एनर्जीज रीड कर रही हूँ, ठीक है, जो मैं मेरी लाइफ में मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, लेकिन वो चीज़ मुझे चेंज करनी है अपने अंदर। मतलब मैं जहाँ हूँ, मैं जिस जगह पे हूँ और जिस तरह मुझे ट्रीट किया जा रहा है, मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती या मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता। तो मुझे अपने आप को या तो चेंज, आपने एक्चुअली अपने आप को देखा, आपने सामने वाले बंदे को नहीं देखा, आपने अपने आप में चेंज लाया। आपने यही सोचा कि ठीक है, ओके, चेंज लाना शायद मुझे चाहिए अपने अंदर, मैं सामने वाले बंदे को ब्लेम क्यों करूं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चेंज, या लुक एट दिस हायर सेल्फ। आप इस वक्त अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, यूनिवर्स के साथ। आपका एक्टिवेट, आपका जो हायर सेल्फ है, जो आपका जो आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट दिख रहा है मुझे। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सन, स्ट्रेंथ, जो कि आपने अब समझना स्टार्ट कर लिए हैं। आपने अपनी ईगो की रिस्पेक्ट करी है और आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। ओके, देखा जाएगा। अगर एक चीज़ मेरे नसीब में है, मेरी है, प्यार है, लव है, पार्टनर है, तो वो मेरे पास आएगा। बट यहाँ पर कोई और भी है जो आपके इस डिसीजन से मुझे खुश नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आप दोनों की कोई पुरानी मेमोरीज़ हो सकती हैं एक दूसरे के साथ, और इस वक्त वो मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। बट लुक एट दिस फैमिली एंड कमिटमेंट। ये पर्सन में भी आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर फैमिली की एनर्जी है। या ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते थे, या तो आप इनके साथ फैमिली चाहते थे। कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है। मैं थोड़ा सा इनको क्लैरिफाई करूँगी ताकि एक एक चीज़ हम क्लियर करके आपको बता सकें कि मसला यहाँ पे क्या है। वाई दिस ट्रुथ इज़ हियर। कोई सच्चाई आपके सामने इस पर्सन की जाहिर हुई है। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली को आपसे छुपाया था, या ये ऑलरेडी मैरिड थे। कोई तो ऐसी चीज़ थी जो इन्होंने आपसे छुपाई थी, या आपके होते हुए अगर इन्होंने किसी और के साथ फ्लर्टिंग की, वो चीज़ छुपाई और वो आपके सामने आ गई। देखो, यहाँ पर जर्नल रीडिंग हो रही है। पर्सनल रीडिंग और जर्नल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज पिक हो रही हैं। मुझे नहीं पता आपका सिनेरियो क्या था, इसीलिए मैं यहाँ पर काफ़ी सारे सिनेरियोज बता रही होती हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको ले लो, जो नहीं हो रही उसको जाने दिया करो, वो आपके लिए है ही नहीं। या एस ऑफ वैंड्स, ट्रुथ यही है कि ये पर्सन कहीं और अट्रैक्टेड थे। एट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कहीं और बंधे हुए थे। मे बी इस पर्सन को कोई एडिक्शंस थी, तो ये पर्सन अपनी उन एडिक्शंस को पूरा करने के चक्कर में इधर उधर आए बाएं, और ये सच्चाई आप पर खुली है कहीं ना कहीं।
सच्चाई ये भी है कि मे बी इस कनेक्शन में सिर्फ एक अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन के तहत आप दोनों एक दूसरे के लिए बंधे हुए थे, और ये सच्चाई आपको कहते हैं देर है दुरुस्त है, पता चली, समझ आ गई कि नहीं यार यहाँ पर तो सिर्फ अट्रैक्शन है, यहाँ पर मुझे मेरा वो ट्रू पार्टनर, ट्रू लवर नहीं मिल सकता जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, वहाँ यहाँ पर मुझे वो नहीं मिल सकता जो मैंने हमेशा से सोचा, हमेशा से मैनिफेस्ट किया था, ये वो बंदा नहीं है जिसके साथ मैं डील कर रही थी। नो, इधर तो सिर्फ अट्रैक्शन है। सच्चाई ये आपको लगता है, ये सच्चाई अपने मन को अपने खुद ऐसे टटोला है कि मैं किस कनेक्शन में बंधी हुई हूँ, किस कनेक्शन में बंधा हुआ हूँ। यहाँ तो सिर्फ मुझे एक सेक्सुअल प्लेजर तो मिल जाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन तो मिल जाएगा, ठीक, मतलब टाइम पास तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे एक स्टेबल कनेक्शन नहीं मिलेगा, मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं हमेशा से चाहती थी, जो ऐसा इंसान जो मुझे संभाल सके, जो मुझे समझ सके, जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक कर सके। और यहाँ पर वो चीज़ें नहीं थी, यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा था। लव भी होगा, लेट्स से लव भी होगा, लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा थी। लेट्स सी चेंज की एनर्जी किसके लिए आई है। 2 कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हो। ये देखो आप किस तरह से जा रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आप अब ऐसे कप का वेट कर रहे हो, जो ऐसा इंसान जो आपकी तरफ एक एक लव ऑफ़र आपको दे, इमोशनल ऑफ़र, जहाँ पर अट्रैक्शन तो है ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर इमोशंस होने चाहिए। आपके इमोशंस इस तरह से बह रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है जैसे कोई और भी है आपकी लाइफ में जो आपको शायद वो अप्रोच करना चाहते हैं या उन्होंने आपको ऑफ़र दी है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप जाना चाह रहे हो, बट ये पर्सन अब आपके जाने के बाद अब ये पर्सन ज़रा इमोशनल हो रहे हैं और आपको जाने नहीं देना चाह रहे हैं। ये भी दिख रहा है यहाँ पर, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लेट्स सी बॉटम में क्या, मून, यस, लुक एट दिस 8 ऑफ कप्स। आप वॉक अवे कर चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो इस कनेक्शन से, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं जाने देना चाहते, बिकॉज इस पर्सन को अब पता है कि इनके इमोशंस भी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हुए थे। वो तब पता चला जब आप चले गए, जब आप मूव ऑन हो गए, जब आपने बात करना बंद कर दिया। अब समझ आ रहा है कि यहाँ तो कुछ और भी था, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं थी, यहाँ पर कुछ इमोशंस भी थे मेरे जुड़े हुए। इस पर्सन को लगता था कि अगर आप चले जाओगे तो ओके आई एम फाइन, मैं ठीक होके सही होके रह लूँगा। अच्छा, इस पर्सन को ये भी डर है कि हो सकता है कि आप अगर चले गए हो, चेंज हो गए हो, आपके अंदर वो चेंज आ गया है, तो क्या पता आपकी लाइफ में कोई और है। इस पर्सन को लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे डर है। और ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं बिफोर कि आपको कोई और ले जाए, कोई और आपको पसंद कर ले, कोई किसी और को आप चूज़ कर लो। इस पर्सन की आइज़ ग्रीन हो सकती हैं या ब्लू हो सकती हैं या आपकी हो सकती हैं, या फिर मे बी जो न्यू पर्सन है उनकी हो, क्योंकि समथिंग इज़ हिडन, समथिंग इज़ हिडन, जैसे कुछ छुपी छुपी सी एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है आप इनसे छुपा रहे हो, आप इसीलिए चेंज हुए हो। जैसे इनको ये अभी भी शायद आप पर ब्लेम दे रहे हैं। इनको लगता है आप इनसे छुपा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपकी लाइफ में कोई और ऑफ़र भी है, आप इनसे ये चीज़ें छुपा रहे हो। और इस पर्सन को ये भी डर है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ऐसा ना हो आपको कोई और ही लेकर चला जाए, कोई और ही आप किसी और को पसंद कर लो या आप किसी और की लाइफ में चले जाओ, तो जल्दी से मतलब अपनी ये जो इमोशंस हैं ये कन्फेस कर लेने चाहिए, बता देना चाहिए, उसको रोक लेना चाहिए। बिकॉज़ ये बात तो है कि आप दोनों की साथ में कुछ मेमोरीज़ हैं, कुछ हिस्ट्री आप दोनों की एक साथ है, ठीक है, आप दोनों की कुछ मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, गुजारे हैं, जिनको वो इतनी इजीली तो अपने माइंड से नहीं निकाल पाए, क्योंकि इंसान का माइंड ऐसा होता है कि एकदम से वो इजीली किसी को अपने माइंड से नहीं निकालता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आया, करेज आया, आप उस चीज़ से बाहर निकले हो, आपने उस साइकिल को कंप्लीट किया है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा भी इतनी ईजीली उस चीज़ को छोड़ दे या भुला दे। प्रिटेंड बेशक वो जो भी करे वो उसका अपना माइंडसेट है, लेकिन इतनी इजीली तो कोई नहीं दिमाग से निकलता। इंसान का माइंड का एक साइकिल होता है, 2 दिन में तो कोई किसी को नहीं भूल सकता। कहते हैं 6 महीने लगते हैं किसी को अपने माइंड से निकालने में और 7 साल लगते हैं किसी को अपनी ज़िंदगी से रिमूव करने में।
ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। लोग सालों साल याद करते रहते हैं, ज़िंदगी भर याद करते रहते हैं। Why this memories is here? Wow, look at this 2 of cups. मेमोरीज तो हैं जो इस पर्सन को लिटरली हॉन्ट करती हैं। या 8 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को लगता है कि ये आज भी आपके साथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, आज भी आपके साथ कहीं ना कहीं वो मेमोरीज हैं जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बांधती हैं। इस पर्सन को ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मूव ऑन होने की इस पर्सन ने कोशिश नहीं की है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, बहुत कोशिश की है, कर रहे हैं बल्कि अभी भी, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि नहीं यार, मैं फीलिंग म्यूचुअल है ना। स्पेशली आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी फीलिंग्स म्यूचुअल रही हैं। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, साथ में रहे हो, बच्चे भी हो सकते हैं, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं यहाँ पर। और वो लोगों के लिए है ये रीडिंग जो लोग रिलेशनशिप में थे, जिन्होंने एक साथ बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट की थी, एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट करना, एक दूसरे को गिफ्ट्स देना, एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना, कुछ बहुत प्राइवेट मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिताना, तो ये सारी चीज़ें रही हैं जो ये पर्सन इतनी, आप अगर आगे बढ़ चुके हो, बेशक बढ़ चुके हो, लेकिन ये नहीं बढ़े, ये अभी भी स्टक हैं। या 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर ज़्यादा मुझे आज वाटर एनर्जी दिख रही है। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अभी आपके ना होने से, या तो फिर यहाँ पर वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। व्हाई दिस फैमिली इज़ हेयर? व्हाई दिस फैमिली इज़ हेयर? फैमिली, द सन, ओह माय गॉड, वाओ। आपका एक बेबी बॉय हो सकता है इनके साथ, अगर ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, या तो ये पर्सन चाहते थे आपके साथ एक बेबी बॉय, आप चाहते थे, या ये इस वक्त ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। बिकॉज सन एंड वर्ल्ड दोनों साथ में आए हैं, रिकॉन्सिलेशन एंड सन लियो, एंड यहाँ पर वर्ल्ड फिक्स साइन भी हो सकते हैं ये पर्सन, बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी, टॉरस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लियो। ये जो अभी समर सीज़न आएगा ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, स्पेशली जुलाई अगस्त का जो सीज़न है ना, आपका रिकॉन्सिलेशन होने का चांसेस है इस पर्सन के साथ, फैमिली बनने का भी चांसेस है, कमिटमेंट का भी चांसेस है, बिकॉज ये पर्सन चाह रहे हैं कमिटमेंट, फैमिली, होम, फैमिली, कमिटमेंट। अगर आप दोनों के बीच कमिटमेंट का कोई इशू था, रिलेशनशिप में थे और यही वजह थी आपके चेंज होके जाने की, तो वो चीज़ ये समझ रहे हैं। तो अगस्त, जुलाई अगस्त का जो मंथ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते, उससे पहले भी कर सकते हैं, डज नॉट हैव टू बी, बट मुझे यहाँ पर जुलाई और अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन, इस वक्त आप दोनों डिस्टेंस पर हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दूर हो, इंटरनेट पर ही बात होती है, अगर होती भी है तो, अगर किसी की, वैसे तो मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत कम बात होती है, या किसी की तो होती नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इनडिसाइसिव एनर्जी है। एक बात तो तय है कि इस पर्सन को पता है, कि पता चल चुका है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि इस पर्सन को पता है कि भाई मेरी खुशी इसी बंदे या बंदी के साथ है। चाहे मैं कितना भी अपने आप से भागूं, चाहे मैं कितनी भी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन खुशी तो मेरी उसी के साथ ही है। ये बात तो तय है, ये चीज़ तो ये समझ चुके हैं। बट ये पर्सन शायद आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये 2 राहों पर खड़े हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जाया जाए या वापस लौटा जाए। एक रास्ता अपना रास्ता चेंज करने को बोलता है, तो दूसरा रास्ता आपकी तरफ आता है। अब ये समझ में इनको नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चूज़ किया जाए, बिकॉज आपने तो अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। तो ये कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स, कौन सा रास्ता, क्योंकि ये चाहते हैं। मैंने ना इनकी एनर्जीज़ की आपको बात बोली है, ऐसा नहीं बोला कि भाई आते ही कमिटमेंट दे देंगे, शादी कर लेंगे। मैं इनकी एनर्जीज़ की बात करूँ कि इनकी एनर्जीज़ में ये चीज़ शामिल हुई है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ, क्योंकि वो इनडिसाइसिव हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। चाहते ज़रूर हैं कि ये होना चाहिए हम दोनों के बीच, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि होगा कैसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, दोनों चीज़ें अलग करो। चाहता है एक बंदा, उसकी खुशी आपके साथ है,
बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये सब होगा कैसे। तो आप ये क्या डिसाइड करेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या डिसाइड करना चाहते हैं। इतने सारे नहीं चाहिए, क्या डिसाइड करना चाहते हैं? क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके पास आएंगे, ये आपकी तरफ इनका रुख है। बॉटम में देखते हैं क्या है। 4 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, आई कैन नॉट मेक दिस अप। एस ऑफ सोर्ड्स, ये नई शुरुआत आपके साथ करेंगे। लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। विक्ट्री, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ ये। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, डिवाइन काउंटर पार्ट, ये आपको, इनका रुख फाइनली आपकी तरफ होगा। चाहिए कितना भी इनडिसाइसिव रहें, जितना भी सोचते रहें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन एट द एंड इनका जो रुख है, इनका जो है माइंडसेट है वो इधर ही है। 4 ऑफ वैंड्स, 11 मैरिज, कमिटमेंट। बिकॉज आपकी कमी इस पर्सन को घलती है। क्वीन ऑफ कप्स, आपने जितना इनको लव दिया है वो इररिप्लेसेबल है, रिप्लेस नहीं कर सकते आपको किसी के भी साथ। बिकॉज किंग ऑफ कप्स, अच्छा देखो, किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, वो प्यार बहुत करता है, बहुत प्यार। लिटरली ये बंदा इमोशंस का सागर होता है, बहुत देखो पीछे वाटर है दोनों के, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो अपना लव बहुत देती है, निछावर करती है, बहुत 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 देगी। किंग ऑफ कप्स ऐसा नहीं करता है, वो बहुत मैनिपुलेटिंग एनर्जी में होता है, चुप रहता है। अपना लव होता तो है, उसको पता है मेरी यही एक मेन फीमेल या मेन मेल है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, एनर्जी में बात कर रही हूँ। अगर ये फीमेल भी है तो ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जहाँ पर प्यार तो है, प्यार तो करती हैं, लेकिन जताना नहीं है, बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, देना नहीं है। मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी करनी है, हर वक्त मैनिपुलेट करना है। अब वजह कुछ भी हो सकती है। वजह हो सकता है कि इस पर्सन का कोई फैमिली बैकग्राउंड हो, वजह इस पर्सन की, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को भी दिखाता है, इस पर्सन का बचपन का कोई ट्रॉमा हो, जहाँ पर लुक देखो, हमें नहीं पता होता ना कि हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने तरीके से हम फैसले करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता जो सामने वाला बंदा है वो किस स्थिति में है, या वो किस जगह से आ रहा है, या उसका बचपन या उसका लाइफ का जो ट्रॉमा है वो कैसा गुजरा है, हमें नहीं पता। राइट? क्यों वो चुप रहता है, क्यों मैनिपुलेट करता है, वो हमें नहीं पता। हो सकता है कि ये पर्सन ऐसी फैमिली से आए हों, इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो, या इनका बचपन ऐसा गुजरा हो, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस पर्सन को जज नहीं कर सकते, बिकॉज किंग ऑफ कप्स ये प्यार बहुत करते हैं। ये अलग बात है कि इनके प्यार के जताने का तरीका अलग हो, या फिर यहाँ पर सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रही हो, या आपको ऐसा देखो, ये एक बात तो तय है, किंग ऑफ कप्स हो सकता है कि पहले सेक्सुअली अट्रैक्शन ज़्यादा थी, अब ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आपको कोई और ऑफ़र भी दे रहा है। आप इतने सक्सेसफुल हो, इतने ब्यूटीफुल हो, इतने लविंग, इतने केयरिंग हो, इतने अच्छे हो कि आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है, आपको तो कोई भी लेकर चला जाएगा। ऐसा ना हो कोई और आपके साथ ये सक्सेस हासिल कर ले, इससे पहले मुझे चले जाना चाहिए, बिफोर कि आपको कोई और इनसे लेकर चला। इनको डर है अब आपको खोने का, ये डर इनके अंदर बैठ गया है। वो चीज़ मुझे फील हो रही है बाकायदा कि इस बंदे के अंदर, एक बंदा या बंदी वॉटेवर, इस पर्सन के अंदर वो डर बैठ गया है, आपको कोई और ना ले जाए, कोई और। अब अगर ये इस डर से वापस आते हैं वो अलग बात है। अब आप इनको अपनी लाइफ में जगह देते हो, नहीं देते हो, या आपको कोई और पर्सन चाहिए जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप किसी और, ये किंग ऑफ कप्स कोई और हो, आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये पर्सन आपको शादी की ऑफ़र दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपकी लाइफ, दुनिया, आपकी लाइफ, आपका चेंज होने वाला है, चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी नई शुरुआत किसी और के साथ हो रही है। सन, कोई नया सूरज, और ये पर्सन भी आ रहे हैं। इस पर्सन को भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई और पसंद कर ले या कोई और फैमिली बना ले, उससे पहले मैं पहुंच जाऊं। तो डेफिनेटली यहाँ 2 लोग हो सकते हैं जो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं। ऐसा भी दिख रहा है मुझे, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे आगे जाके। अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई आपके पास ऐसा टैलेंट है, लाजमी होगा। देखो, कार्मा जो होता है ना, वो लाजमी, आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा वापस में रिटर्न में मिलेगा। आपने अगर किसी को क्वीन ऑफ कप्स बहुत प्यार किया, लेकिन वहाँ से आपको एक छोटी मोटी ऑफ़र ही मिलती रही, तो आपको क्या लगता है आपको कोई प्यार करने वाला नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। ये रहा वो जो आपको वो देगा इक्वल, आपका मिरर सोल, जो आप डिज़र्व करते हो।
जो खुशी आप डिज़र्व करते हो। लेट मी सी, थोड़े से और ऑरिकल्स कार्ड भी देखेंगे कि आउटकम क्या निकलता है। क्या 2 लोग हैं या यही पर्सन है? आउटकम क्या है यहाँ पर? ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। नंबर 5 सिग्निफिकेंट हो सकता है, इम्पॉर्टेंट। 5 दोबारा 5 की एनर्जी है। हो सकता है आप 5 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। थ्रोट चाक्रा, ये पर्सन को अपने थ्रोट चाक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है, या तो इस पर्सन का थ्रोट चाक्रा ब्लॉक है, इसीलिए तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आउटकम मुझे लगता है कि इसी पर्सन का आया है, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में ना ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस बहुत है, और कभी भी ये पर्सन उन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस के ऊपर बात ही नहीं करते, इसीलिए क्योंकि बंद रहता है मुँह। भाई मुंह खोलोगे तो सामने वाला बंदा आपकी तकलीफ़ को सोच समझेगा ना। आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो सामने वाला बंदा तो कुछ भी नहीं समझ सकता। लाइट, आप मुझे लगता है जैसे कि बहुत जल्दी इनलाइटमेंट में जाने वाले हो, लाइट की तरफ जाने वाले हो, आप फेमस होने वाले हो, आपको लोग पहचानने वाले हैं, सक्सेसफुल होने वाले हो। लुक एट दिस लाइट। आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप अपने आप को चेंज कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता जो ऑब्स्टिकल आए, चैलेंजेस आए, मैं वो चीज़ एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन मुझे इक्वल गिव एंड टेक दो, ठीक है? या मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अब ब्रेड क्रम्स नहीं चाहिए। अगर प्यार करते हो तो फिर बोलो आके, अगर कुछ कर सकते हो तो बोलो आके, अगर नई शुरुआत एक सही तरीके से ढंग से कर सकते हो तो फिर बोलो आके, अदरवाइज़ टाटा बाय बाय। आई एम ओके विदाउट यू, आई एम ओके विथ योर मेमोरीज़। मैं तुम्हारी मेमोरीज़ के साथ खुश हूँ, इट्स ओके फॉर मी, ठीक है? मैं उस ज़िंदगी भर उस मेमोरीज़ के साथ रह लूँगी खुश, लेकिन इस माइंड के कॉन्फ्लिक्ट के साथ, इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के साथ मैं नहीं रह सकता। इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के साथ नहीं, इस चीज़ को तुम्हें ख़त्म करके आना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं इन मेमोरीज़ के साथ ही खुश हूँ। मैं इन्हीं मेमोरीज़ को लेकर इकट्ठे करके पोटली बनाकर आगे बढ़ जाऊंगा। डोंट वरी, मैं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। मैं और इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को झेल नहीं सकता या नहीं सकती। लेट से ये आपका फैसला है, आपका अटल फैसला है इस पर्सन के प्रति, और आपका पूरा ओवरऑल जो एनर्जी है, जो आउटकम निकला है वो यही है। हो सकता है आप मुझे बताइएगा आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट्स हुई हो, यही आपका आउटकम है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।